इस पावन धरा जिसे धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करके एक नई जीवंतता प्रदान की है। मेरठ की इस क्रांति धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मेरठ वासियों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को मैं भगवान धन्वंतरी की प्रकट दिवस के अवसर पर धनतेरस की सुख, यश और समृद्धि के देवता भगवान धन्वंतरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, जिन्होंने 1990 के दशक के प्रारंभ में अपने अभिनय के माध्यम से भगवान राम के जीवंत दर्शन करोड़ों श्रद्धालुओं को करवाने का कार्य किया था। ऐसे लोकप्रिय सांसद मेरठ श्री अरुण गोविल जी, लोकप्रिय विधायक मेरठ कैंट श्री अमित अग्रवाल जी, महापौर श्री हरिकांत अहलुवालिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, अश्वनी त्यागी जी, माननीय विधायक श्री गुलाम मोहम्मद जी, पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, श्री संजय गोयल जिक्का जी, एएसआईसी के आयुक्त प्रणय सिन्हा जी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एएसआईसी के सदस्य डॉक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा जी, डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरठ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर सीडीआरआई और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान
देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक परिभाषा कही गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के दिन, जो आज ही के दिन आयुर्वेद के जनक की स्मृति में मनाया जाता है, इसकी थीम भी दी गई है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आज स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। आज आपने देखा होगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75 में से 64 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। जो 11 जनपद हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक नई नीति का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं और हम लोगों ने एम्स दिल्ली से आग्रह किया है कि लैंड हम देंगे, आप अपना एक सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में बना दीजिए, जिसके कारण दिल्ली एम्स की सुविधा का लाभ गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ वासियों को, बुलंदशहर वासियों को प्राप्त हो सके। इसके लिए एक सहमति आगे बन रही है और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान करने वाला राज्य है। 5 करोड़ 14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और श्रमिकों के लिए तो और भी सुविधा हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए हर कमिश्नरी में, हर मंडल मुख्यालय पर एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ, उनके रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क शादी हो सके, इसके लिए सामूहिक विवाह की योजना और इसके लिए 75,000 रुपए तक की राशि जहां उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए बच्चों के लिए अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो,
वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो रहा है। आवास विहीन परिवारों को एक एक आवास, देश के अंदर सर्वाधिक आवास देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 56 लाख से अधिक गरीबों को अब तक एक एक आवास दिया जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक कल्पना थी, 2,62,00,000 से अधिक परिवारों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। और यही नहीं, 1,86,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भारत सरकार ने कनेक्शन मुफ्त दिया है। और दीपावली और होली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने अब तक अपना सिलेंडर नहीं लिया है, एजेंसी के पास जाइए, एक भरा हुआ सिलेंडर आपके कनेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों, जब दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का काम केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। तो पिछले 4-4.5 वर्ष से फ्री में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरोग्यता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, वहीं आपका मेरठ आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 3.5 से 4 घंटे लगते थे। आज आपके पास प्रदेश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में बन करके तैयार हो गया है, दूरी मात्र 45 मिनट। रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली को जोड़ चुका है, दूरी मात्र 40 मिनट की दूरी पे अब दिल्ली रह गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है, प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे, नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगलनाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा, तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को
तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय, नए नए तकनीकी केंद्र आज मेरठ के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सरकार इन सुविधाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। बिना भेदभाव के आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेरठ के अंदर अभी मैं यहां की ही एयर स्ट्रिप पे उतरा हूं। मैं हिंडन में नहीं उतरा, मैं सहारनपुर में भी नहीं उतरा, दिल्ली में भी नहीं, मेरठ में ही मैंने अपना एयरक्राफ्ट उतारा है और यहीं पर उतर करके मैं आपके बीच में मात्र 15 मिनट में कंकड़खेड़ा में पहुंचा हूं। बहन और भाइयों, मेरठ में संभावना है और बहुत शीघ्र देश का पहला, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। जेवर में यह तो बनेगा ही, साथ साथ यमुना अथॉरिटी में जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर आपको पड़ेगा, फिल्म सिटी का निर्माण भी होने जा रहा है, ट्राई सिटी का निर्माण होने जा रहा है, एपरेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यानी यहां के युवाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य अब मेरठ और उसके इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों में हम सबको वे सभी कार्य यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। और आज यहां के विकास की ही कड़ी को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से कुछ ही देर में मेरठ में श्रम विभाग के माध्यम से एक नए योजना यहां के राज्य बीमा कर्मचारियों के लिए एसआईसी हॉस्पिटल, 100 बेडेड आधुनिक सुविधा से युक्त एक हॉस्पिटल जो 150 करोड़ रुपए की लागत का है, ये प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल के शिलान्यास होने के अवसर पर मैं यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक को, यहां के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरठवासी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। यहां पर राज्य बीमा से जुड़े हुए सभी कार्मिक इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मेरठवासियों को, प्रदेशवासियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर जो इतनी सौगात मिलने जा रही कि 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति इस सुविधा से आच्छादित होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तो उसी की तैयारी कर रहे थे कि अब वे भी आच्छादित हो जाएंगे आयुष्मान भारत की सुविधा से। 5 लाख की सुविधा उनको प्राप्त हो, हर एक 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्राप्त होगी हर वर्ष। और आप एक तो आपके पास एक गारंटी होगी, दूसरा यहां पे हॉस्पिटल का भी शिलान्यास होने जा रहा है। यहां पर और भी अन्य अनेक सुविधाएं आने जा रही हैं और विकास का इस सिलसिला हमारे कर्मठ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में अनवरत इसी रूप में चलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और आने वाले यानी आज से प्रारंभ होने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव के कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं। कल मुझे अयोध्या धाम रहना है। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई। दीपावली की खुशी आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में
निरंतरता बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो जो यूपी के 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बिना भेदभाव के विकास का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में इसकी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो यहां मंच से अपना संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि बिना भेदभाव के काम हो रहा है।